बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो लगातार जो बड़ी जानकारियां मिल रही हैं, पल पल की जानकारी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच ये खबर है, गहलोत मंत्री परिषद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। बैठक में 2 प्रस्ताव रखे गए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 2 प्रस्ताव बैठक में रखे गए हैं। परिपाटी के तहत सभी से इस्तीफे लिए जाते हैं, आलाकमान पर सबको छोड़ने का फैसला लिया गया है। हेलो सभी विधायकों ने अपनी इस पर सहमति भी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इस बैठक में 2 प्रस्ताव रखे गए। इस बैठक में परिपाटी के तहत सभी से इस्तीफे लिए जाते हैं, आलाकमान पर सब कुछ छोड़ने का फैसला लिया गया है और सभी विधायकों ने अपनी सहमति भी इस पर दी है। जैसा कि जिक्र अभी हमारे संपादक मनु शर्मा जी भी कर रहे थे, वही ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज आपको पल पल की जानकारी दे रहा है और पहले से ही जो हमने आपको खबरें बताई उन सब पर मोहर लगी है। इस्तीफों का जिक्र लगातार इंडिया न्यूज ने आपके सामने रखा शाम से ही, और अब आकर ये तस्वीर साफ हो गई कि सभी के इस्तीफे हो चुके हैं और अभी सारा कुछ आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया गया है। सब कुछ फैसला आलाकमान को करना है और सभी विधायकों ने इस पर अपनी सहमति भी जताई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। 2 प्रस्ताव बैठक में रखे गए परिपाटी के तहत, क्योंकि सभी से इस्तीफे लिए जाते हैं, जैसा कि जिक्र अभी मनु जी भी कर रहे थे। आलाकमान पर सबको छोड़ने का फैसला इसमें लिया गया है। सभी विधायकों ने इस पर सहमति भी दे दी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ये ताजा अपडेट है इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर। सभी मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं, सभी ने अपनी सहमति से इस्तीफे दे दिए और इस पर सहमति जताई है कि सब कुछ आलाकमान पर छोड़ा जाए। दिनेश डांगी इस वक्त जुड़ गए संवाददाता हमारे साथ। दिनेश, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए पराग, हम पहले ही बता रहे थे कि सभी मंत्रियों से सामूहिक इस्तीफे लिए जाएंगे और उस खबर पर मोहर लग चुकी है। सभी मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए गए हैं। बैठक में 3 नेताओं को बोलने का मौका मिला, सीएम गहलोत, प्रभारी माकन और पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। और माकन ने सबसे पहले बात रखी कि एक परिपाटी है कि जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होता है तो सभी मंत्रियों से इस्तीफे लिए जाते हैं। यही बात सीएम गहलोत ने दोहराई और फिर प्रदेश अध्यक्ष ने की। फिर दूसरा प्रस्ताव पारित किया गया कि हम आलाकमान सोनिया गांधी पर छोड़ते हैं, किसको मंत्री बनाना है, क्या फैसला लेना है। तो 2 लाइन के ये 2 प्रस्ताव पारित किए गए और इस वक्त की बड़ी खबर, सभी मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं और कल शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होगा। उससे पहले जो नए मंत्री बनेंगे वो पीसीसी जाएंगे और वहां पर टीका लगाकर उनका स्वागत और अभिनंदन होगा और उसके बाद सभी वो विधायक राजभवन आएंगे, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र उन्हें शपथ दिलाएंगे और कल ही ये सामने आएगा कि किन किन मंत्रियों को और ड्रॉप किया गया है उन 3 मंत्रियों के अलावा। सब कुछ फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है दिनेश, और सभी विधायकों ने इस पर अपनी सहमति दी है। जी बिल्कुल, बाद में विधायकों ने हाथ खड़े करके सहमति जताई कि जो भी आलाकमान तय करेंगे, जो पार्टी तय करेगी वो उन्हें मंजूर होगा और उसके बाद बैठक समाप्त हो गई। अभी क्या आज रात को हलचल, दिनेश आप देख रहे हैं, क्या हलचल और बढ़ सकती है या फिर अभी फिलहाल चीजें शांत हो गई इस बैठक के बाद, इस्तीफों के बाद? जी देखिए, अब 2 कदमों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। क्या आज रात ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन जाकर मुलाकात करेंगे या सुबह कर सकते हैं? दूसरा, अब जो जैसा कि हम बता रहे थे कि जिन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा वो एकदम नाम लिस्ट तैयार हो चुकी है। क्या उनको फोन आज रात तक किए जाएंगे या सुबह किए जाएंगे? लेकिन पूरी संभावना है कि रात 10 बजे से उन विधायकों के पास उनके फोन की घंटियां घनघनाना शुरू हो जाएगी जिनको मंत्री बनाया जाना है। और दिनेश, कल ये कब तक स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से मंत्रियों के जो इस्तीफे वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं? जी देखिए, दोपहर 2 बजे जैसे ही जो विधायक मंत्री बनेंगे पीसीसी जाएंगे तो ये तय हो जाएगा कि ये वो चेहरे होंगे। जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तब वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि और कौन से मंत्री ड्रॉप किए गए, उनकी जगह किसको बनाया गया। या फिर रात को जो मंत्री है जिनसे इस्तीफे लिए और अगर उनमें से किसी के पास फोन नहीं गया तो ये भी तय है कि उसको ड्रॉप किया जा सकता है। क्या 3 से 4 नाम ये हो सकते हैं?
जी देखिए, दो संभावनाएं हैं। या तो किसी मंत्री को ड्रॉप नहीं किया जाएगा, अगर ड्रॉप किया जाता है तो फिर 3 से 4 चेहरे मौजूदा जो मंत्री है वो बाहर हो सकते हैं। और दिनेश, नए मंत्रियों को लेकर भी क्या कुछ सुगबुगाहट और है, और दूसरा ये कि प्रमोशन को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, सामने आ रहा है कि 3 जो मौजूदा मंत्री है उनका प्रमोशन हो सकता है, जिसमें टीकाराम जूली, अशोक चांदना और राजेंद्र यादव, ये 3 नाम आ रहे हैं कि उनका प्रमोशन भी हो सकता है। दिनेश, फिलहाल अभी ये माना जाए कि कल 2 बजे तक का इंतजार हमें करना होगा और उसके बाद 4 बजे जब शपथ ग्रहण होगा तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल, 2 बजे जब ये तमाम विधायक वहाँ पीसीसी जाएंगे तब खुलासा हो जाएगा कौन कौन मंत्री बन रहा है। या हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऑफिस की तरफ से मीडिया को वो लिस्ट उन नए मंत्रियों की भी दी जा सकती है जो शपथ लेंगे, क्योंकि जब पहले 3 साल पहले सरकार बनी थी तो बाकायदा लिस्ट यहाँ पर दी गई थी। तो हो सकता है कि उससे पहले मीडिया को लिस्ट दे दी जाए कि ये विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। दिनेश, एक और आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या नए मंत्रियों को जो मंत्री पद दिए जाएंगे उनके अलावा भी चेंजेस, क्या आपको लग रहे हैं ज्यादा चेंजेस होने की संभावना है? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि कई जो मंत्री हैं उनके मौजूदा विभाग बदले जाने तय है। जो प्रमोशन होंगे तो जाहिर सी बात उन्हें कैबिनेट रैंक का ही पोर्टफोलियो दिया जाएगा। जैसे बीडी कल्ला, उनके पास 3 अहम विभाग है तो उनको थोड़ा हल्का किया जा सकता है, एक विभाग ही उनके पास रह सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका बातचीत और जानकारी के लिए। तो दिनेश रांगी हमारे संवाददाता हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे। ये ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं इस बैठक को लेकर। दरअसल सभी मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं और आला कमान पर सबको छोड़ने का फैसला लिया गया है। सभी विधायकों ने इस पर अपनी सहमति भी जताई है। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त का सबसे ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए, खबरें लगातार जारी हैं।